माता है उसको कौन मार सकता है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो हमारी और तुम्हारी तरह थोड़ी है, बड़ी जिम्मेवारियां हैं उसके ऊपर, बड़ी जिम्मेवारी है प्यारे। गोविंद इसलिए अवतार लेकर के आए थे क्योंकि धर्म की हानि हो रही थी, और जब जब धर्म की हानि होती है तो मेरे भगवान विविध प्रकार का रूप लेकर के आते हैं, अनेक प्रकार के रूप अवतार लेकर के आते हैं। मथुरा नगरी में आज जयघोष होने लगे, मथुरा नगरी में संत ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं गोविंद के ऊपर, सब मंगल गान कर रहे हैं, जय हो गोविंद, हमारा जीवन सफल हो गया प्यारे, हमारा जीवन धन्य हो गया प्यारे। मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, गोविंद जी ने जब उद्धार किया, कंस का तो सर्वप्रथम याद आई गोविंद को, किसकी? देवी की मैया की, जिनके यहां गोविंद अवतार के आए और 1 घंटे भी उस मां के पास नहीं रहे देवकी के, जिसके 6 पुत्रों को मार दिया। लेकिन आज दोनों कृष्ण और बलराम रोहिणी के गर्भ में जो धारण किया था, वो बलराम और मैया अवतार लेकर के जो आए, वो मेरे कृष्ण आज मैया के पास बोले कि आज जाता हूं, पहले मेरी माँ को और मेरे पिताजी को जो आज 12 वर्ष से वो कारागार में बंद हैं, अब मैं उनको पहले उनकी निवृत्ति करता हूं। कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोदेहि। दौड़ करके माता पिता के चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रणाम किया, और जो बालक अपने माँ को अपने पिता को चरणों में प्रणाम करता है ना नौजवान साथियों, तो देखो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवना, जिनका अभिवादन करता है, जिसका सम्मान करता है इतने वृद्ध जनों का, वो बालक, उसके पास में विद्या, बुद्धि, धन, संपत्ति, सब कुछ उसके पास रहता है। देख लेना, सब कुछ उसके पास में रहता है। आज कृष्ण ने जाकर के भगवान के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता अपने माता पिता से कहने लगे भगवान की मां, अरे मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं, मैं कैसा निकृष्ट पुत्र हूं तुम्हारा। अरे जिस दिन से मैं आपके पास आया उस दिन से पहले से ही आप इस कारागार में पड़े हो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया। अरे जो माँ बाप बहन भाई की रक्षा ना कर सके प्यारे, वो भाई भाई कहने के लायक नहीं होता देवियों। एक पियो अपने कुटुंब का पालन ना कर सके, अपनी पत्नी की रक्षा ना कर सके, वो पति कहलाने के लायक नहीं रहता प्यारे। जो एक मेरी माता, एक मेरी बहन जो अपने परिवार को एकता में लेकर के ना चल सके, अपने पति की सेवा ना कर सके, अपने पति को परमेश्वर ना मान के चले, वो पत्नी कहलाने के लायक नहीं होती देवियों। आज मेरे परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने माँ बाप के चरणों में प्रणाम किया। वसुदेव जी ने अंक में भर लिया, अपने हृदय से लगाया कृष्ण को, बेटा आज हम बहुत भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली। कितने लोगों के मुख की हंसी छीन रखी थी उस कंस ने, आज वो हंसी आपने वापस लौटा दी। जिसकी खुशियां छीनी हुई थी वो खुशियां तूने कृष्ण वापस दिला दी। आज मेरे गोविंद बड़े प्रसन्न है रे प्यारे। माता देवी की इतनी खुश होती है, इतना प्रेम करती है, दुलार करती है कि देखो तो सही, छोटा सा था मेरा बेटा, आज 11 दिन 2 महीने का हो गया, 11 साल 2 महीने के हो गए। 11 साल 56 दिन के थे भगवान जब कंस को मारा। मैया देवी की कहती है कि यशोदा ने बड़ी सेवा की है, इसलिए मेरा बालक बच्चा गोविंद लग रहा है कि मानो कि जैसे 16 वर्ष का है। मैया बच्चों की स्वयं सेवा करो। आपसे बोल रहा हूं देवियों,
अपने बच्चे की स्वयं सेवा करो। मालिश करने वाली किसी दूसरी को मत लगाओ। पूतना बन करके कोई आ जाएगी तो क्या करोगी फिर? हाँ? आज तुम अगर मां बालक के सर के ऊपर हाथ फेरती है ना, तो बच्चा बड़ी जल्दी सयाना हो जाता है, बड़ी जल्दी सयाना हो जाता है। बच्चे को सिर्फ मां का प्यार मिलता रहे तो वो परवाह नहीं होती उसको। और मां इतना चाहती है ना, इतना चाहती है, इतना चाहती है ना कि कोई नहीं चाहता प्यार। मां की बराबर प्रेम कौन पुत्र से कर सकता है? पत्नी भी नहीं करती। वो बोलती बड़ी है कि मैं तेरे बड़ा प्यार कर दी, तेरी मां के नासा कर दी, मैं इतना प्यार कर दिया, पूरी जिंदगी तेरे ना कर दी। अरे मां ने पूरी जिंदगी नाम की है प्यारे। जितना प्यार मां करती है ना वो कोई नहीं दे सकता। कि जब बेटा परदेश, कि जब बेटा परदेश में जाता है कोई, तो शुरू होता है दौर फरमाइशों का। कि छोटा भाई कहता है मेरे लिए गाड़ी लाना, और पत्नी कहती है सुंदर सी एक साड़ी लाना। कि बेटी कहती है कि मुझे एक सोनी सी गुड़िया लाना, अरे माँ मेरी कहती है मुझे कुछ नहीं लाना, मेरे बेटे तू जल्दी घर वापस आ जाना। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बेटा तू आ जा। माँ कभी पूछती है फोन करिए तूने कितना कमाएगा, तूने कितना इकट्ठा कर लिया? पूछती है माँ? सच बताओ, माताओं को भी पूछा है अपने पुत्र की? और देवी तो सुनाओ, तनख्वाह बढ़ गई है उन तो 500-7 हजार है। कितना इकट्ठा किया? 2 महीने से पेमेंट नहीं आई थोड़ी। चेक करो अकाउंट कितना बचा है, पेमेंट है ये नहीं। बस हर वक्त पैसे की पूछते। और माँ क्या पूछती है? हमारी तो और तुम्हारी फरमाइशें खत्म नहीं होती। ये चीज नहीं है, ये मुक गई है, वो लानी है, फलाना चीज हो गया किचन में, वो खत्म हो गया, मेरा पूरा भैंस श्रृंगार पूरा, वो फलानी को ये ठिकाना वो सब खत्म। कभी पूछते हो रोटी खानी है? अपना ख्याल रखना, चंगी तरह रहना, पहरा कोई। ये सारी गल्ला कौन पूछती है? ये मेरी बुढ़िया माता। तो ही भी पूछना है कि तू बुढ़े हो जाओगे, जब तू अपने पुत्रा की पूछना कोई करा, लेकिन थोड़ी पूछती हो। एक ही बात पूछती है, बेटा ठीक है तू उधर जहां गया कोई परेशानी तो नहीं है तुझे? अरे कोई तकलीफ तो नहीं है? श्रीनगर में ड्यूटी चल रही है, थोड़ा बेटा बच के रहना, समय से रोटी राटी खाई लिया करना है। ठंड बड़ी है पुत्र, साल ले लिया करना, ऊपर कंबल ले लिया कर है। सोंदा है तो ठंड तो नहीं लगती, ख्याल करिए रहना पुत्र है, ख्याल रखना अपना। माताएं सारी गल्ला बस पुत्र की सुख ही चाहती है। आज मेरे गोविंद भगवान जब वो आए, मैया देवकी को वहां से कारागार से बाहर फिर निकाला, वसुदेव जी को निकाला। पहली बार मैया देवकी अपने हाथों से फुलके बना के खिला रही है। गोविंद को नहीं पता, गोविंद को ये तो पता है कि मुझे माखन नहीं मिलना है इसे मथुरा में। माखन तो मिल लिया जितना मिलाना था उस गोकुल में, अब कहां माखन मिलेगा? अब मुझे माखन ना मिलना प्यारे। देवकी ने जब भोजन की थाली बनाई, और भोजन की थाली बना करके मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं उस मैया यशोदा और देवकी ने वसुदेव जी के हाथ में दी। और वसुदेव जी गोविंद के कक्ष में, कमरे में, कच्ची कोठरियां होती पहले, कहां पक्के रूम होते थे, लेंटर वाले मकान नहीं होते। हमारे ब्रज में आज भी छप्पर होते ना, छप्पर जान तो, छान खुली,
होली बोलते ना, आज भी मिलेगा नहीं बोलना, आज भी लोग वहां रहते हैं। ऐसे कृष्ण का एक छोटा सा कमरा, और वहां मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं और रोटी लेकर के थाली लगा करके सजा करके मैया देवी वसुदेव जी जाते, और वसुदेव जी जैसे ही अंदर प्रवेश किया, मेरे गोविंद को वो माखन की कटोरी याद आ गई कि अरे उस माखन की कटोरी को छोड़ करके आ गया। मैया यशोदा कितने प्यार से माखन खिलाती थी। आज देखो वसुदेव जी थाली में रोटी लेकर के आए, और गोविंद फबकिया फबक फबक करके रोने लग गए। याद आ गई उस वृंदावन की, उस ब्रजवासियों की, मां यशोदा की, उन नंद बाबा की याद आ गई रे, उन गोपियों की याद आ गई कृष्ण को। उद्धव वसुदेव जी घबरा गए कि कारण क्या है, क्यों रो रहे हो? बोले कृष्ण कोई तकलीफ है, कोई दुख है आपको इस मथुरा नगरी में, तो बताओ ना क्या बात है, क्यों रो रहे हो? कृष्ण के मुख से जवाब नहीं दे पाए। मैया व्यक्ति जब रोने लगता है ना, बच्चा जब रोता है ना, फबकियां बजने लगी, मां की याद आई। वसुदेव जी थाली लेकर के वापस चले गए। मैया देवकी आई, और देवकी ने जब देखा ये कुछ समझ नहीं आया, देवकी बोलती है भगवान कौन सी गलती हो गई, कौन सा गुनाह हो गया मुझसे जो ये सब ऐसा हो गया? कौन सी गलती हो गई रे, क्यों रो रहे हो कृष्ण? कुछ नहीं समझे। इतने में मेरी मैया देवताओं की गुरु बृहस्पति, और बृहस्पति के शिष्य है कौन? उद्धव। उद्धव आ गए, और उद्धव ने जब आए, उद्धव ने पूछा वसुदेव जी से क्या बात है, क्यों उदास हो? बोले भैया उद्धव, अरे तुम एक बार जाकर के तो पूछो उस कृष्ण को, वो जब से इस मथुरा नगरी में आया है ना, कुछ ठीक नहीं है, कुछ ठीक से नहीं चल रहा। अरे कभी रोता है, कभी कुछ, वो भोजन भी नहीं खा रहा है। दौड़ करके गए मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, और जैसे ही उद्धव जी जाते हैं, उद्धव को देख करके कृष्ण खड़े हुए और अपने हृदय से, अपनी छाती से लगा लिया। कृष्ण ने कहा उद्धव, उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत हतो नाय। ब्रज बिसरत हत नाय। उद्धो मोहे ब्रज बिसरत जब ही सूरत आवत वा ब्रज की, 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 और को तो की छा पीछा। उद्धो मोहे ब्रज बिसरत हत नाय। उद्धो मोहे ब्रज बिसरत हत नाय।
उद्धव वो ब्रज जो है ना वो मेरे हृदय से नहीं निकलता प्यारे। उस ब्रज मंडल की याद बड़ी आती है उद्धव। हंस सुता को सुंदर कलरवो, हंस सुता को सुंदर कलरवो, हंस सुता बोलो सुंदर कलरवो, और वृंदन की छां उधो मोहे ब्रज बिसरत हतना, ब्रज बिसरत हतना। ये मथुरा कंचन की नगरी, मथुरा कंचन के नगरी, मन मुक्ति जे जय मन भक्ति, मन मन भक्ति, अगणित भांति करा हो, अगणित भांति करा ब्रज बिसरत हतना, ओ मोहे ब्रज बिसरत हतना, उधो मोहे ब्रज बिसरत हतना। वो ब्रज की याद हृदय से नहीं निकलती प्यारे, बड़ी याद आती है माँ यशोदा की उन गोपियों की। उद्धव एक बार जाओ तो सही, उद्धव एक बार जाकर के देखो रे, क्या वो भी मेरी याद करते हैं या उनकी याद सिर्फ मुझे ही आती है? एक बार पता तो कर लो प्यारे। गोविंद कुछ समझ में नहीं आता रे उद्धव, एक बार जाकर के पूछ लो कि कहां है वो गोविंद की याद आती है क्या उन ब्रजवासियों को? एक बार जाकर के पता कर लो प्यारे। उद्धव बोला रे कान्हा, अरे कृष्णा कैसी बात करते हो? कहा मैं वेद वेदांतों का ज्ञाता, और कहा वो ब्रजवासी, ओ ग्वारिया ओ गंवारिया, वो क्या समझेंगे मेरी भाषा को? वो कहां समझ पाएंगे? भगवान कृष्ण बोले ओहो उद्धव को तो बड़ा अभिमान है, उद्धव को तो बड़ा अभिमान है। ये अभिमान कैसे दूर हो? ये उद्धव का अभिमान जब तक दूर नहीं हो सकता जब तक ये ब्रज के दर्शन ना करे। उद्धव ने भगवान कहने लगे उद्धव एक बार जाकर के मेरी माँ यशोदा का हाल तो पूछ लेना रे, एक बार उन गोपियों को पूछ तो लेना, वो सब ठीक तो है। उद्धव जो ग्वाल बाल जो मुझे विदा करने आए थे ना, वो शायद मुझे लगता है वो आज तक अपने घर वापस नहीं पहुंचे। उद्धव एक बार पता कर लो प्यारे। भगवान कृष्ण बार बार कहते हैं कि मैया यशोदा को संदेह देना कि तेरा कृष्ण ठीक है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मेरी माँ यशोदा को उद्धव ये नहीं बोलना कि तेरी याद करके वो रोता है, नहीं तो मेरी माँ रो रो करके मर जाएगी, रो रो के मर जाएगी प्यारे। उद्धव से हाथ जोड़ करके विनती करता है भगवान, और उद्धव कहते हैं कोई बात नहीं गोविंद, देख लेता हूं तेरे ब्रजवासियों को कितना प्रेम है। वारे वाह कृष्ण, वारे वाह त्रिलोकी नाथ, तू उन मां यशोदा की, उन गोपियों की, उन ग्वाल वालों की, उन ब्रजवासियों की याद करके रो रहा है रे। तेरे नेत्रों से आंसू झलक रहे हैं, बोलते रहा नहीं जाता।
रहा नहीं जाता रे, एक बार जाओ तो सही प्यारे, एक बार चले जाओ। उद्धव ने जब बहुत, उद्धव से जब बड़ी ही मेरे गोविंद ने रिक्वेस्ट की, तो मेरी धर्म प्रेमी आत्माओं, उद्धव तैयार हो गए, रथ को सजा लिया। और जब रथ सजाया उद्धव ने, तो उस पर एक राधे राधे का झंडा लगा लिया, उस पर लिख दिया जय श्री बोलो हाँ कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अब तो मेरी मैयाओं जय श्री कृष्ण रथ लेकर के उद्धव जब आगे बढ़े, उद्धव जब आगे बढ़े, मेरी धर्म प्रेमी देवियों, सती सावित्री अनुसुईया भक्ति मेरी माताओं, जैसे यमुना जी को पार किया, तो वो ग्वाल बाल थे ना, उनकी नजर पड़ी उस ध्वजा पर जो जय श्री कृष्ण लिखा था प्यारे। उस ध्वजा को जब देखा, वो ब्रजवासी खुश हो गए कि आ गया मेरा गोविंद, आज आ गया। इतने दिनों के बाद सुध तो आई उसको, इतने दिनों के बाद में याद आई, शुक्र है याद आई तो सही, एक बार याद हो सही। आज गोविंद को याद आई तो गोविंद आ रहा है मेरी मैया, गोविंद आ रहा है, ऐसा भगवान को बता रहे प्यारे। उद्धव जब रथ लेकर के आगे बढ़े और उन ग्वाल वालों के पास जाकर के जब नीचे उतरे, तो उद्धव ने उन ग्वाल वालों से कहा भैया जय श्री कृष्णा। क्या बोला? जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ग्वाल वालों ने कोई जवाब नहीं दिया, सब सर नीचे कर गए, ये तो कोई और है, ये कृष्ण थोड़ी है हमारा। ग्वाल वाल कहने लगे अरे वाह नटखट नागर गोविंद, तुझे इतने दिनों तक हमारी याद नहीं आई, और अगर आज तुझे याद भी आई तो तूने अपने सखा को भेज दिया, अपने मित्र को भेज दिया रे। उद्धव कहता है जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव, अरे कृष्ण का सखा। बोले हमें कोई किसी से मतलब नहीं। उद्धव देख रहा है ग्वाल वाल धूप में इधर उधर फिर रही, तब से घर वापस लौट करके नहीं गई मैया, शरीर टेढ़ा पड़ गया, भूखे प्यासे उस गोविंद को निहार रहे हैं। गोविंद ओ गोपाल, उस गोविंद को निहार रहे हैं प्यारे। लेकिन वो उद्धव की लीला मैया, वो उद्धव के प्यार में, वो उद्धव की ऐसी वाणी अटपटी सी, वो समझ नहीं पाया प्यारे कि उस ब्रज का प्रेम क्या है। कि कहा घनश्याम ने उद्धव से, कि कहा घनश्याम ने उद्धव से, वृंदावन जरा जाना और वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। कि विरहा की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आहें भर भर के सदा वो यूं ही कहती हैं। क्या कहती हैं? कि तड़प कर आहें भर भर कर सदा वो यूं ही कहती हैं, वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है। घुंघराली लट वाला, घुंघराली लट वाला, पीले पीले पट वाला, पीले पीले पट वाला, नैना कजरा रे हम,
फूल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। हे गोविंद वाले पीले पीले पट वाले जी में ना कजरारे हैं और फूल प्यारे प्यारे हैं, वही मेरा श्याम है, 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 वही वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। हे गोविंद जय हो। मस्ती से हाथ उठाते हुए मेरी मैया कहा ऊधो ने हंसकर, कहा ऊधो ने हंसकर, मैं अभी जाता हूँ वृंदावन, जरा देखो कैसा कठिन है ये अनुराग का बंधन, हाँ अनुराग का बंधन, हाँ अनुराग का बंधन। वो कैसी गोपियां जो ज्ञान बल को कम बताती है, वो कैसी गोपियां ज्ञान बल को कम बताती है, निरर्थक लोक लीली ज्ञान का वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है, हाँ वो ज्ञान गाती है। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया, अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने। उद्धव चल रहा है, वस्त्र में कांटे उलझ रहे हैं। उद्धव याद रखना तू कहां जा रहा है, अपने अभिमान में मत जाना। उद्धव तू उस वृंदावन में जा रहा है ना, अपने मद में मत जा, अपने अभिमान में मत जा प्यारे। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे ऊधो को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम
तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। बिटप झुक झुक कर कहते हैं, बिटप झुक झुक कर कहते हैं, वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं, वृक्ष झुक झुक कर कहते हैं। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, पीले पीले पट्ट वाले, पीले पीले पट्ट वाले। जी नैना कजरारे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। थोड़ा सा दे दो सहारा। वही मेरा, जोर से बोलो, वही मेरा श्याम है, वही मेरा, वही मेरा श्याम है। घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, पीले पीले पट्ट वाले, पीले पीले पट्ट वाले। नैना कजरारे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। कहा उधो ने यहाँ बढ़कर मैं मथुरा से आया हूँ। उद्धव अपना परिचय दे रहा है, गोपियां ग्वाल वाल सब ब्रजवासी खड़े हैं और उद्धव अपना परिचय दे रहे हैं प्यारे। कहा उधो ने यहाँ बढ़कर मैं मथुरा से आया हूँ, मथुरा से आया हूँ। संदेशा श्याम का मैं प्यारे अपने साथ लाया हूँ, संदेशा लाया हूँ, अपने साथ लाया हूँ, मैं अपने साथ लाया हूँ, अपने साथ लाया हूँ। कि जब ये आत्मसत्ता ही, अरे जब ये आत्मसत्ता, कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुणों कहाती है, कि जब ये आत्मसत्ता ही निर्गुणों कहाती है, तो फिर मोह बस होकर फिर क्यों गीत गाती है, फिर क्यों गीत गाती है, फिर क्यों गीत गाती है। वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है। पीले पीले पट्ट वाले, पीले पीले पट्ट वाले, घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले। नैना कजरारे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। वही मेरा श्याम है, 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 वही मेरा श्याम है। कहा श्री राधा ने, राधिका के समक्ष पहुंचे उद्धव, राधिका कहने लगी उद्धव, ओ उद्धव, ये ज्ञान की पोथी अपने पास रख, ये ज्ञान का संदेशा हमें मत सुना। देवियों, प्रेम बड़ा है या ज्ञान? प्यारियों, प्रेम बड़ा है या ज्ञान? ज्ञान। आप ज्ञानी हो इसलिए कहोगे कि ज्ञान। अच्छा, प्रेम, अच्छा मेरी में गलती लगती है। प्रेम, प्रेम दीवाने ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे उद्धवो, तेरी पोथी रखी की रखी रह जाएगी। बेशक तुम देवताओं के गुरु बृहस्पति के शिष्य हो, लेकिन प्रेम के आगे किसी की नहीं चलती प्यारे। प्रेम में वो ताकत है कि वो हर किसी को झुका देता है।
आज मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, कहा श्री राधा ने तुम संदेशा खूब लाए हो, संदेशा खूब लाए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो, मगर ये याद रखना प्रेम की नगरी में आए हो। संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए, संभालो योग की पूंजी कहीं हाथों से निकल ना जाए, कहीं बिरहा की अग्नि में उठाओ, याद रखना कहीं बिरहा की अग्नि में ये पोथी न जल जाए, कहीं बिरहा की अग्नि में ये पोथी न जल जाए। वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। ताली तो बजा दो, मनियों का खनी बिगड़ रहा था, तैयार हो गया भंडारा, हाथ ऊपर करके सभी ताली। राजमान चावल खीर दाल मुंह से पानी आएगा, वही मेरा श्याम है, दोनों हाथों से ताली बजा के, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। उधर मोहन बने राधा, ताली बंद नहीं होनी चाहिए, उधर मोहन बने राधा, बोलो मेरे साथ, मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा, उधर मोहन बने राधा, राधा की जुदाई में, राधा की जुदाई में, उधर राधा बनी मोहन, उधर राधा बनी मोहन, मोहन की जुदाई में, मोहन की जुदाई में, वही मेरा राग है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है, वही मेरा श्याम है। घुंघराली लट वाले, घुंघराली लट वाले, पीले पीले पट्ट वाले, पीले पीले पट्ट वाले, जी नैना कचरा रहे हैं और बोल प्यारे प्यारे हैं। कौन है वो? मेरा श्याम है, जोर से बोल, मेरा श्याम है, वही 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 मेरा श्याम है। जय जय श्री राधे श्याम, वही मेरा श्याम। बस वो ही एक अपना है मैया, बाकी तो एक सब सपना है, बाकी तो सब सपना है, सिर्फ एक वो ही अपना है देवी। उस गोविंद को अपना मान लो, बस हम इस भव सागर से तर जाएंगे मेरी भैया। बड़ी अनेक जब जैसे ही उद्धव आए